हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को एक अनाउंसमेंट किया था और कहा था कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। और यही नहीं, ये हमारी पूरी जीडीपी का 10% है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं जैसा कि जापान ने 21.1% ऑफ जीडीपी का स्पेंड किया था, यूएस ने 13% का किया था और उसी तरह ये 20 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का 10% है। तो ये तो अच्छी बात है ना दोस्तों, इसमें दिक्कत क्या है फिर? ये डिसाइड दोस्तों आप लोग करेंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद। दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पूरे 5 दिन तक इस पैकेज को डिटेल में डिस्कस किया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि इससे नॉर्मल लोगों को यही लग रहा है जिन्हें जानकारी नहीं है कि ये पैकेज 5 दिन तक अनाउंस करना पड़ा, इसका मतलब ये काफ़ी बड़ा पैकेज होगा। लेकिन आइए रियलिटी अपन जानते हैं। तो हमें इस पूरे पैकेज से क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या गवर्नमेंट ये 20 लाख करोड़ अपनी जेब से देगी? इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक में 2 टाइप की पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी। आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटरी पॉलिसीज के बारे में। ये पॉलिसीज हमारी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है और इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इसमें वो डिसाइड करती है कि कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने हैं, मार्केट में पैसा कैसे लाना है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसाइड होता है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, ये फिस्कल पॉलिसी पूरी तरह गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसे अपने पैसे कहाँ पर कितने खर्च करने हैं, टैक्स रेट में कितना कम ज़्यादा करना है, ये सब फिस्कल पॉलिसीज के अंदर आता है दोस्तों। लेकिन इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में आरबीआई के यानी मॉनेटरी पॉलिसीज के 8 लाख करोड़ रुपए थे, इन्होंने इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में मिला दिए। हालांकि मोदी जी ने ये बात कही थी, लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में कंपैरिजन देखा था अलग अलग कंट्रीज के जीडीपी का, वो उनका सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पे था। इसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 13 मई से लेके 17 मई तक इस पैकेज को 5 भाग में डिटेल्स बताया और इसमें साथ में आरबीआई के 8 लाख करोड़ और बचे हुए पैसे उन्होंने 26 मार्च को जो पैकेज अनाउंस किया था उसमें ऐड कर दिए। दोस्तों, ये रिजर्व बैंक के 8 लाख करोड़ में इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स में कमी की थी। बेसिकली होता ये है, बैंक आरबीआई से पैसे लेती है इंटरेस्ट पर और फिर उसके बाद हम बैंक से लेते हैं। और ये 8 लाख करोड़ के पैकेज में आरबीआई ने जो पैसे बैंक को दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स की कमी की है और इसके कारण नॉर्मल पीपल में एकदम नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अभी भी आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर आरबीआई के 8 लाख करोड़ अलग कर दिए जाएं और पुराने पैकेज के 1.7 लाख करोड़ अलग कर दिए जाएं, फिर भी ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। रुकिए, अभी कहानी में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। इन्होंने बचे हुए पैसों में अपनी कुछ पुरानी स्कीम्स भी इंक्लूड कर दी है, जिसे वो ऑलरेडी 2019 के बजट में अनाउंस कर चुके हैं। जैसे कि आपको एक स्कीम का एग्जांपल देता हूँ, PMMSY योजना। दोस्तों, इस बचे हुए पैकेज में हमारे लिए और क्या चीज़ें हैं, आइए हम इसे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MSME की। इसका मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। दोस्तों, इसमें स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे। लोन्स हमारे किसानों को 2 लाख करोड़ के लोन दिए जाएंगे कम इंटरेस्ट पर। स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ रुपए के लोन देने की बात की गई। और दोस्तों, माइग्रेंट वर्कर्स को 2 महीने के लिए फ्री फूड ग्रेन्स देने की बात की गई और गवर्नमेंट का कहना है इससे करीबन 8 करोड़ लोगों को हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड का भी इम्प्लीमेंटेशन किया गया। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से मुझे ये 2 चीज़ अच्छी लगी, माइग्रेंट वर्कर्स वाली और ये राशन कार्ड वाली, पूरे इस पैकेज में। और इसके बाद
मनरेगा के अंदर जो वर्कर्स आते हैं उन्हें जॉब देने की बात की गई। दोस्तों, हम इस पैकेज को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। इससे कुछ लोगों का फायदा तो जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लोन्स हैं। दोस्तों, इसमें काफी सारा पैसा लोगों का ही काउंट किया गया, जैसे टैक्स और टीडीएस रिडक्शन, पीएफ रेट्स में जो कमी की गई थी 12% से 10%। दोस्तों, मेरी तरह आप में से भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सरकार को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करना चाहिए था, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को और कुछ औरतों को पैसा दिया उनके डायरेक्ट अकाउंट में। दोस्तों, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दोस्तों, इसे छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझते हैं। आज से 90 साल पहले, यानी करीबन 1930 में अमेरिका में भयंकर मंदी आई थी, और इस मंदी को हिस्ट्री में नाम दिया गया था द ग्रेट डिप्रेशन। दोस्तों, इस टाइम सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे। गवर्नमेंट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि ये सिचुएशन पूरी नई थी उनके लिए। और इस टाइम काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने इस टाइम पे एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी को नाम दिया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। और उन्होंने इसमें बताया कि इस भयंकर मंदी से अपन बाहर तभी निकल सकते हैं जब लोग सामान खरीदेंगे और उस सामान की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उस टाइम तो लोगों के पास पैसे ही नहीं थे। फिर उन्होंने समझाया कि यही काम तो गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट को लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाने हैं, जिससे होगा ये कि लोग उस सामान को जाके खरीद पाएंगे और इसके कारण डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, ये बात उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंक रूजवेल्ट को काफ़ी जल्दी समझ में आ गई। उन्होंने इस चीज़ को तुरंत इम्प्लीमेंट किया, और 1939 में अमेरिका पूरी तरह इस भयंकर मंदी से बाहर आ गया। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट ये चीज़ कैसे करेगी, लेकिन इस बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ जान रहे, ये जो सारा ट्रांसफ़र होगा ये डायरेक्टली होना चाहिए लोगों के पास, बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए। इससे मुझे काफ़ी पुरानी बात एक याद आती है। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा जब हम 1 रुपये देते हैं तो वो पहुंचते तक 15 पैसे ही बच पाते हैं। और उस टाइम अपोजिशन में थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो बाकी के बचे हुए 85 पैसे कहाँ गए? तो उन्होंने कहा साहब, जब पैसा चलता है तो पैसा घिसता है, और घिस कर वो उतना ही पहुंच पाता है। दोस्तों, ये तो बात थी उस टाइम की, और अब हम हैं 2020 में। इस टाइम पे तो पैसा और ज़्यादा जल्दी घिसेगा, और अब तो डाउट भी है कि कुछ पहुंचेगा भी या नहीं। दोस्तों, आप सबके मन में अब एक ही सवाल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग चीज़ों में और पुरानी स्कीम्स में, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से कितना पैसा खर्च किया है? दोस्तों, बर्कलेज, जो इंग्लैंड की बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यह अमाउंट एस्टिमेट किया 1.5 लाख करोड़ का, जो कि अपनी टोटल जीडीपी का 0.75% है। और ऐसे ही अलग अलग बड़ी कंपनीज और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, और ये जीडीपी का कितना परसेंट है ये बताया। आप सारी डिटेल्स इस चार्ट में देख सकते हैं। हे भगवान, ये कभी तो सच बोलें। ओह सॉरी, आप तो पॉलिटिशियन हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे लोगों को ये ज़रूरी बात पता चले, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।